हेलो फ्रेंड्स, शौर्य क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं वीडियो लेकर आया हूं जो ग्राम पंचायत अधिकारी की नई वैकेंसीज़ है। आज से उसका आवेदन शुरू हो गया है। आज जो आवेदन की प्रारंभिक डेट थी यानी कि 23 तारीख 5वां महीना 2023 से आवेदन शुरू हो गए हैं। मैं यहाँ पे आपको छोटी सी डिटेल बताने के लिए वीडियो बनाया है। डिटेल में जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये था कि EWS की वैधता कितनी है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कितने पद हैं, पदों को लेकर क्या आयोग का स्पष्टीकरण है, क्योंकि इस पर एक विवाद उठा था कि OBC के जो पद हैं वो जो आरक्षण का एक क्राइटेरिया है 27% का, उसके अकॉर्डिंग ये पद कम है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सभी के लिए वर्गवार आरक्षण निश्चित है। जैसे EWS के लिए 10%, आपका OBC के लिए 27%, SC के लिए 15% और ST के लिए 7.5%। तो इस पर अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट भी किया था कि OBC के 27% के सापेक्ष 139 पद दिए गए हैं। तो इस पर भी अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं है शायद, मेरे हिसाब से। बट कोई नहीं, वैकेंसी स्टार्ट हो चुकी है, आपके आवेदन आज से स्टार्ट हो गए हैं। आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कोई डॉक्यूमेंट है तो वो कब से कब तक मान्य होगा, इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात कि किन छात्रों को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि छात्र कहीं ना कहीं यूट्यूब के माध्यम से या दोस्तों के माध्यम से या किसी और सोशल मीडिया के माध्यम से ये अनुमान लगा के बैठे कि कट ऑफ इतनी जाएगी तो इससे ऊपर वाले ही सिलेक्ट होंगे पेपर देने के लिए, तो इसलिए हम फॉर्म नहीं भरेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं एक ऐसा आंकड़ा दूंगा जो आप देख के कहेंगे कि ऐसा भी संभव है, क्योंकि ये जो नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है ना, ये बहुत ही अलग लेवल पे है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आवेदन आपको पता है 23/5 यानी कि इसी मंथ से स्टार्ट हो चुके हैं, और इनकी लास्ट डेट जो है वो 12/06/2023 यानी 12 जून लास्ट डेट है। एलिजिबिलिटी इसकी 12th मांगी गई है, साथ ही साथ ट्रिपल सी आपका कब तक का होना चाहिए, 12/6/2023, उससे पहले पहले। आयु आपकी 18 से 40 वर्ष है। अब आते हैं EWS की वैधता। EWS की जो वैधता है इसने वो मानी है 1/4 यानी कि ये जो वित्तीय वर्ष है 1/4/2023 से लेकर 12/6/2023 तक, यानी कि EWS का जो सर्टिफिकेट है वो इसी वित्तीय वर्ष का होना चाहिए। वो 1 अप्रैल से लेके 12/6 यानी कि लास्ट डेट है उस तक वैलिड होना चाहिए। इसने जो हमारे पास फॉर्म करेक्शन के लिए एक्स्ट्रा डेट जो दी थी 19 तारीख, उसको भी काउंट नहीं किया। यानी कि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो EWS की वैधता है वो 12/6/2023 से पहले पहले है इस वित्तीय वर्ष के लिए। आपको पता होगा कि EWS पे जो वित्तीय वर्ष लिखा रहता है, ऊपर लिखा रहता है वित्तीय वर्ष के लिए मान्य, तो वहाँ तो आएगा 23-24, और नीचे जो लिखा रहता है कि इनकी पारिवारिक आय यानी कि वो कौन सा आएगा, 22-23। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब आते हैं मुख्य बिंदु पर। छात्रों को मन में वैकेंसी से पहले एक सवाल उठ रहा था कि हमारे तो PET में इतने स्कोर है, हम तो VPO की जो वैकेंसी है इसमें अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, या आयोग किस तरीके से बच्चों को सिलेक्ट करेगा। तो मैं एक कैलकुलेशन करता हूँ, आप देखिएगा, उसके बाद मुझे बताइएगा। मैंने 2 रिज़ल्ट देखे। 2 रिज़ल्ट क्या थे, एक रिज़ल्ट A है, एक रिज़ल्ट B है, ठीक है। तो रिज़ल्ट जब मैं A की बात करूँगा, इसके जो मार्क्स थे, इसके एब्सलूट मार्क्स जो थे, एब्सलूट मार्क्स या स्कोर कह सकते हैं, वो थे इसके 71.250। इसी तरीके से एक B बंदा है, मैंने ये आपको, आप कहेंगे तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा दोनों के रिज़ल्ट, बस मुझे ये कैलकुलेशन बस कंफर्म करनी थी। इसके एब्सलूट मार्क्स जो हैं वो हैं आपके 75.250, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ नॉर्मलाइज हुआ, यहाँ क्या हुआ, नॉर्मलाइज हुआ। नॉर्मलाइज होने के बाद इसके मार्क्स जो बन गए 74.129, और इसी तरीके से यहाँ पे नॉर्मलाइज होकर जो मार्क्स बन गए, इस बंदे के मार्क्स हो गए 74.299। अब देखिए मार्क्स किसके ज़्यादा है, B जो मेंबर है उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स है 74.29, ठीक है, इससे तो ज़्यादा ही है। लेकिन यहाँ पर जब परसेंटाइल की बात आई, अब या तो ये रिज़ल्ट में कुछ एडिट किया गया या मुझे नहीं पता, मुझे जो मेरे पास बिल्कुल एग्जैक्ट आया था उसका बताता हूँ। ये जो परसेंटाइल था इसका तो आया परसेंटाइल 98.5779379, ठीक है, और इसका जो परसेंटाइल आया वो आया आपका 98.129420। अब ये कैसे संभव है मुझे भी नहीं पता, बट मैं यहाँ एक चीज़ कह सकता हूँ कि जिस बंदे के मार्क्स 71 थे वो भी कहीं ना कहीं यहाँ सिलेक्ट हो रहा है, और जिस बंदे के मार्क्स 75 थे
वो भी सिलेक्ट हो रहा है। वो बात अलग है कि नॉर्मलाइज होके 74 आ चुका है, ठीक है, दोनों का ही। यहाँ पे मार्क्स कम है फिर भी उसका नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा है, जबकि यहाँ मार्क्स ज़्यादा है तो उसका नॉर्मलाइजेशन कम है, मतलब परसेंटाइल कम है, ठीक है। अब आते हैं आपके कि किस रेंज तक, यानी कि कितने परसेंटाइल तक या कितने मार्क्स तक के बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। तो मैं बात करता हूँ आवेदन जो किए थे 2022 के पीईटी में, 2022 पीईटी में कुल आवेदन जो हुए थे वो हुए थे आपके 37 लाख। और परीक्षा कितने बच्चों ने दी थी? परीक्षा वही दी थी आपकी, परीक्षा दी थी आपकी 25,11,968 25,11,968 बच्चों ने परीक्षा दी थी। तो जब इनका कैलकुलेशन किया, मैंने इसका कैलकुलेशन किया था लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कैलकुलेट कर, तो यहाँ पर मैं देख रहा था कि भाई 1468 पोस्ट है टोटल, 1468। अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं वहाँ पर आयोग ने 30 गुना बच्चे ही बुलाए थे। कितने बुलाए थे? 30 गुना बच्चे ही आयोग ने बुलाए थे, जो लगभग कितने बैठेंगे? 44,040 बच्चे, ठीक है। फिर भी कुछ लोगों का अनुमान था कि 55 तक बुला सकते हैं। तो मेरा अनुमान यहाँ पे यह है कि ये 30 गुना से ज़्यादा आयोग बच्चे बुलाएगा, ये श्योर रहें, क्योंकि जो आकलन किया गया था वो पिछले एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग किया गया था। तो वहाँ पे क्या है, ये जो परसेंटाइल वाला कंडीशन है, जैसे अभी आप देखिए पहले लेखपाल के पहले पीईटी 2021 में जब लेखपाल के लिए बच्चे सिलेक्ट हुए थे तो वहाँ पर सेम मेरिट रख दी गई थी, ठीक है। तो लास्ट मेरिट पे जो बच्चे थे उनको सिलेक्ट किया गया था। इसी तरीके से लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी यही कंडीशन रखी गई। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि कितने बच्चे लेने की संभावना है, ठीक है ना, एक मिनट मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। तो बच्चे लेने की, ये तो बच्चे उनको चाहिए ही चाहिए, 30 गुना बच्चे वो लेंगे, लेकिन ये आंकड़ा 30 से 60 भी पहुंच सकता है। और 60 का मतलब है जो मार्क्स हैं या 74 पे 72 और 70 मार्क्स वाले भी फॉर्म को ज़रूर भरें, ध्यान रखिए 70 मार्क्स वाले भी ज़रूर फॉर्म को फिल करें। तो वही चीज़ रहेगी कि अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो जो आपका जनरल, EWS और OBC फिर से सेम जाने वाला है, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। और इसको मैं 70+ मार्क्स जिसके भी हैं, चाहे वो एक मार्क्स ज़्यादा है या आधा मार्क्स ज़्यादा है, जितने भी ज़्यादा हैं वो सारे फॉर्म को फिल करेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। फ़ी भी कोई ज़्यादा नहीं है, फ़ी आपकी 25 रुपीज़ है। अब कुछ कह रहे होंगे जी हम तो 65 पे ही फिल करेंगे, वो आपका मन है, आपके पास जो भी ऑप्शन है आप कर सकते हैं, मना तो नहीं किया। लेकिन ये बच्चे साथ के साथ फॉर्म फिल करते ही तैयारी ज़रूर अपनी पक्की रखें, क्योंकि इनको चांस मिल सकता है। अब आयोग का क्या डिसीजन होता है वो नहीं पता। नया डिपार्टमेंट एक तरीके से कहिए, वो कुछ भी नई कंडीशन ला सकता है, एक वेटिंग वाला भी कंडीशन चल रहा है और भी बहुत सारे फेरबदल हो सकते हैं। तो कोई भी बच्चा ये ना देखे कि और बंदे क्या बता रहे हैं कि 74, 73, 72 तक जाएगी, इससे नीचे नहीं जाएगी। आप 70+ वाले जितने बच्चे हैं वो सारे फॉर्म फिल करिए, हो सकता है आपको मौका मिल जाए, चांसेस पूरे हैं। तो मुझे इस वीडियो में यही चीज़ बतानी थी, एक तो आपको EWS की वैधता की बात थी और एक अनुमानित कट ऑफ। और ये वाला अगर आपको समझ में आया हो, क्योंकि जब इस बच्चे के नॉर्मलाइजेशन मार्क्स अलग कंडीशन हो गई, इस बच्चे के मार्क्स इससे कम है तो इसका नॉर्मलाइज स्कोर परसेंटाइल ये कम क्यों हो गया। आप एक चीज़ समझिए, अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस निकालता हूँ 100 से इसका डिफरेंस निकालता हूँ तो ये आएगा 100 से इसका डिफरेंस 1.422062 और यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है 100 से वो आ रहा है आपका 1.87057797। तो आप समझिए, यानी कि इसके पास इससे ऊपर तो 1 लाख, जो भी एक 1.42 बच्चे ही हैं और इससे ऊपर 1.87। ये कैसे पॉसिबल हुआ मुझे नहीं पता। ये रिज़ल्ट मैंने बिल्कुल देखा है, ये रिज़ल्ट मैंने कहीं ऑनलाइन देखा था तो उससे कंपैरिजन किया, अगर उसने एडिट नहीं किया है तो ठीक है। आई होप आपको इससे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी वीडियो से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं नए जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचा सकूं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।